माँ श्री नर्मदे हर। आइए आज हम आपको ओंकारेश्वर जी के दर्शन कराने हम इस समय ओंकारेश्वर के घाट पर हैं और यहाँ से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर हमारे साथ लालाराम जी चक्रवर्ती और सुधीर अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने हाल ही में पैदल नर्मदा परिक्रमा पूरी की है। 101 दिनों में इन्होंने नर्मदा परिक्रमा पूर्ण की और आज 108वें दिन ये ओंकारेश्वर जल चढ़ाने जा रहे हैं। ये देख पा रहे हैं आप। लालाराम जी बताइए थोड़ा यहाँ के बारे में। हम ओमकार जी के पीछे तरफ से फ्रंट साइड वाला एरिया वो वाला है। यहाँ पर हम पहले तो आदि शंकराचार्य जी का जो स्टेचू है उसके दर्शन के लिए हम मानधाता पहाड़ी पर जा रहे हैं और काफ़ी सारे लोग इसकी प्रदक्षिणा भी करते हैं, परंतु हम थोड़ा सा रुक के यहाँ व्यू दिखा देंगे अपन के। जी नर्मदे हर। आज हम ये सामने स्टेचू पतित पावनी माँ नर्मदा के महत्वपूर्ण स्थली ओमकारेश्वर में आज मैया के पद प्रदक्षिणा में जिस जल को लेकर चल रहे थे उस जल को ओमकारेश्वर महादेव को अर्पण करने के लिए आए हैं। इस ओमकार क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि मैया की एक जलधारा यहाँ से है और एक दूसरी जलधारा उस तरफ से। बीच में ये मानधाता पहाड़ी है जो ओम की आकृति बनाती है। इसमें काफ़ी सारे लोग पैदल परिक्रमा करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस फोटो में ओम की आकृति बनाते हुए पथ बना हुआ है पूरा। काफ़ी सारे लोग इस ओम की आकृति के साथ पथ प्रदक्षिणा भी करते हैं। मैया यहाँ दो भागों में विभक्त होती है। एक भाग इस तरफ का है, दूसरा भाग उस तरफ से है। बीच में ये टापू बना हुआ है। पुल सामने दिख रहा है। पुल इस तरफ ममलेश्वर है, बीच में ओमकारेश्वर महादेव हैं। काफ़ी पहले के जब पुल नहीं बने थे तब नाव से जाया करते थे। नाव में कुछ घटना ना हो, बाकी सारी चीज़ें, तो इस कारण से एक पुराना पुल है और उसके बाद वो फिर झूला पुल बना हुआ है। दो पुल हैं, दोनों पुल मंदिर जाने के लिए बनाए गए हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे डैम का पानी छोड़ा गया होगा, इसके ऊपर से जल बह रहा था, परंतु अभी जल स्तर कम हो गया है। जल स्तर कम होने से आवागमन चालू हो जाता है इस छोटे पुल से। नया पुल अभी निर्माण कार्य हो रहा है जो काफ़ी ऊंचाई से बनाया जा रहा है। मैया की कृपा है कि हमारे आने के पूर्व ही मैया ने अपनी जल को नीचे कर लिया। जैसा कि लालाराम जी ने बताया कि इस पुल पर डैम का पानी कुछ समय पूर्व इस पुल के ऊपर से बह रहा था, लेकिन फिलहाल रास्ता खुला हुआ है और हम सब यहाँ से निकल पा रहे हैं। आगे एक क्रेन मशीन जो है वो काम कर रही है, जिसके कारण रास्ता अवरुद्ध है। देखते हैं कितना समय लगता है। तो देख पा रहे हैं आप, इस ओर से माँ नर्मदा जी प्रवाहित होते हुए इस पहाड़ी के अंत में और उस पहाड़ी के उस ओर से, जो कि कावेरी का जल भी कहा जाता है, और वहीं कुछ लोग माँ नर्मदा की दूसरी धारा उसे कहते हैं, यहाँ पर संगम होता है। और इस संगम स्थान से फिर माँ नर्मदा आगे गुजरात की ओर प्रवाहित होती हैं। पहाड़ी का अलौकिक सौंदर्य और माँ नर्मदा का कल कल बहता जल, जो कि ओंकार की आकृति में यहाँ पर प्रवाहित है, और यही कारण है कि यहाँ इस स्थान को ओंकारेश्वर कहा जाता है। पर आपको दिखाई दे जाएगा, जो इन तीर्थों के लिए, जो कि प्राकृतिक संपदा के बीच
एक अलौकिक सौंदर्य रखते हैं ये कंक्रीट के जंगल। उसमें कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रभावित करते नज़र आते हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। जैसे कि कुछ दिनों पूर्व देखा होगा आपने कि अमरकंटक में भी सरकार ने इस तरह के स्थायी निर्माण पर पूरी तरह रोक लगा दी। बोले ओंकारेश्वर महादेव की जय। ये देखिए भगवान ओंकारेश्वर, जिनका मंदिर के बाहर स्क्रीन के माध्यम से श्रद्धालु जब दर्शन कर पा रहे हैं। नर्मदा जी के तट के उस ओर यह है ओंकारेश्वर महादेव जी का मंदिर, ये शिखर दिखाई दे रहा है। और इस ओर गौमुख घाट, जहाँ पर से परिक्रमावासी संकल्प लेकर यहीं से अपनी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। और इस घाट से भी बोट के माध्यम से श्रद्धालु नर्मदा भक्त भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करने इस तट पर जाते हैं। ये जो दिख रहा है वो पैदल पुल है, उसके माध्यम से भी लोग इस तट से उस तट की ओर जा पाते हैं। हाल ही में लालाराम जी ने और सुधीर भाई ने अपनी नर्मदा परिक्रमा पूर्ण की है। और यहाँ पर ओंकारेश्वर में जल चढ़ाने के पूर्व मां नर्मदा के पूजन की तैयारी प्रारंभ है। पूजन की सामग्री सजाई जा रही है। शीशियों में नर्मदा जल जो संकल्प रूप से लिया गया था और पूरी परिक्रमा में मां नर्मदा साक्षात उनके साथ रही हैं, उनका पूजन होगा। काली